मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आपको चाहिए कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लेकर आएंगे तो आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ज़्यादा जिम्मेदारियों से स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम रखते हुए आप आगे बढ़ें। व्यवसाय में काम का बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। व्यवस्था को लेकर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं आपको इस समय। दोस्तों नई जानकारियां आपको इकट्ठी करनी चाहिए। खास लोगों से संपर्क बनाने चाहिए। खास लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक बदलाव देखा जा सकता है। आप अपनी सकारात्मक सोच को अपने लिए नई उपलब्धियां बना सकने में सक्षम हैं। इस समय आप में कुछ और बेहतर सीखने और करने की दृढ़ इच्छा जागेगी। दोस्तों आपके लिए सलाह है आपके ग्रहों और सितारों की कि दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह इस समय आप ना दें। विवाद और बहसबाजी से दूर रहे। इससे किसी के साथ खास संबंध आपके खराब हो सकते हैं। मेहनत के मुताबिक और मन चाहे नतीजे न मिलने से थोड़ी सी मायूसी आपको छाई रहेगी। रुपए पैसे के लेन देन में किसी पर भरोसा बिल्कुल न करें। अपने व्यवसाय का प्लान किसी के साथ शेयर न करें। अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव संबंधी योजनाओं पर दोबारा विचार विमर्श जरूर करें। अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें। दोस्तों जीवन एक कैनवास है और आपके विचार उसकी पेंटिंग। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस समय आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पेशेवर चुनौतियों को संभालने की कोशिश करें। अपने ग्राहकों के साथ किसी बहस में न पड़े, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में कोई विवाद न हो पाए। इसलिए अभी थोड़ा सजग रहने की आपको जरूरत है। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक संपर्कों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने नए ग्राहकों से अधिक बातचीत में विश्वास रखें। अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक अतिरिक्त घंटे काम करने की जरूरत है। आप अपने व्यापार के विस्तार पर गंभीरता से विचार करें और आप इस विस्तार के लिए धन जुटा पाएंगे थोड़े से ही प्रयास से। कैरियर में सफलता के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। इस समय उतावलेपन से बचना होगा। किसी भी कार्य को सही समय पर सही तरीके से करने पर ही आपको मनचाही सफलता मिल पाएगी। इस समय ज़्यादा लोगों की मदद में अपना कीमती समय
बर्बाद बिल्कुल ना करें, पहले अपनी खुद की मदद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, मिथुन राशि के दोस्तों, इस समय आप क्रोध और गलत व्यवहार करने से बचते हुए धैर्य के साथ समस्याओं का हल खोजने की जरूरत है आपको। लेकिन दोस्तों, समय पहले से राहत वाला नजर आ रहा है। सुलह समझौते से किसी पुराने मसले के हल होने पर आप राहत की सांस लेंगे। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के सामने अपनी बात ज़्यादा कहने की बजाय लोगों की बात सुनने और समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। आने वाले समय में आपके सोचे हुए कार्य समय से पहले पूरे होने के कारण आपके भीतर उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके भीतर सकारात्मक विचारों की प्रधानता बनी रहेगी। इसी सकारात्मकता के कारण आप लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहेंगे। ऐसे समय में आपको नियम कानून का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। सत्ता सरकार से जुड़े कार्यों के साथ मिलजुल कर चलना ही फायदा लाएगा आपके लिए। कुछ लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं। बेहतर होगा आप अपनी गतिविधियां सीक्रेट रखें। रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करते समय ध्यान रखें कि संबंधों में खटास उत्पन्न न हो पाए। वाहन चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बेपरवाही से ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, गरीबी में विश्वास करते रहेंगे तो आप गरीब होंगे। धन में विश्वास करेंगे तो आप अमीर होंगे। प्रेम में विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। स्वार्थ में विश्वास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य में विश्वास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इन सभी उपलब्धियों की शुरुआत इच्छा शक्ति से होती है। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आपको लगेगा कि आपके अंदर उन्हें पूरा करने की अलौकिक शक्ति आ गई है। जीवन में आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान लगाने की जरूरत है और आप जो नहीं चाहते उस पर से ध्यान हटाने की जरूरत है। इंसान हर किसी को धोखे में रख सकता है, जहां तक कि अपने आप को भी, खुद को भी, मगर प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। आपके संघर्षों का परिणाम आपको तभी मिलेगा जब आप उसकी पूरी कीमत चुका देंगे। इस समय कारोबार में कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिसे दूर करने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय आपको केवल एक चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखने की जरूरत है, वह है आपके विचार। यह ईश्वरीय है, आपकी नीति को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। इस समय हो क्या रहा है मिथुन राशि के दोस्तों के साथ? या तो आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं या आपका मन आपको नियंत्रित करता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित में रखेंगे तो चीजों का सही होना 100% हो जाता है, लेकिन मन का आप पर नियंत्रित करना शुरू हो जाएगा तो रिजल्ट तो आप देख ही पा रहे हैं, आपके सामने ही है। इसलिए अपने विचारों को और मन को नियंत्रण में रखना इस समय बहुत जरूरी है। इस समय तो आप अपने दिमाग को उस चीज पर केंद्रित रखें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते, क्योंकि
हमारी औकात वही बनती है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। दोस्तों, जिस तरह आंखों को देखने के लिए जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को समझने के लिए विचारों की जरूरत होती है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखते हुए, अपने कर्मों को बढ़िया बनाते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कर्मों का फल तो हर किसी को मालूम है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। दोस्तों, बोलना सभी को आता है। किसी का काम बोलता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी का वक्त बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का किया हुआ हर कर्म बोलता है। ये तय है कि कर्म बोलते हैं, कर्म वापस लौट लौट के आते हैं फल देने के लिए। तो एक छोटा सा प्रसंग है। राजसूय यज्ञ चल रहा था, महाभारत के समय की बात है ये, जब महाभारत चल रही थी तो राजसूय यज्ञ चल रहा था जो युधिष्ठिर ने किया था। सभी आनंद ले रहे थे। कृष्ण और अर्जुन एक जगह बैठे थे, पेड़ के नीचे गपशप चल रही थी। एकदम से अचानक अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को एक और उंगली के इशारा करते हुए दिखाया कि कहा कि केशव वो देखो। कृष्ण ने उधर देखा तो एक चीटा एक दाना घसीट कर लेके जा रहा है और 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा, प्रभु, सभी लोग जहां आनंद ले रहे हैं, राजसूय यज्ञ चल रहा है, सभी पकवान बने हुए हैं, लेकिन ये एक दाना पाने के लिए कितना कष्ट उठा रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इसको, कितना दुख झेल रहा होगा ये। थोड़ा ज्ञान पाना चाहता हूं। क्या आप इस चीटे को सुख प्रदान नहीं कर सकते? इसके दुख काट नहीं सकते? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम हैरान हो जाओगे इसके पूर्व के जन्मों को सुनकर। यह चीटा अपने पूर्व जन्मों में 14 बार इंद्र बन चुका है और अब चीटा बना है और अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अपने पूर्व में किए गए कर्म ये भोग रहा है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें कर्मों का ध्यान देने की बात करता हूं। इसलिए अच्छे कर्म करो। यहां कोई अपना नहीं, सिर्फ भगवान का आश्रय लो, सहारा लो, अच्छे कर्म करो और अपने बुरे कर्मों को यहीं भोग लो और जहां से निकल लो। कर्मों का फल बहुत विचित्र है, हमारी समझ से बाहर है। अच्छे कर्म को करते हुए यहीं निपट लो, यहां कोई अपना नहीं है, सिर्फ आपके कर्म ही अपने हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो हम सब किसान हैं, कर्मों की खेती करते हैं। जो हम बीजेंगे वो हमें मिलेगा। तो मिथुन राशि के दोस्तों, कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर से पहले मानसिक थकावट आपको घेर लेती होगी। ज्यादातर देखा गया है कि सच्चे कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। वो सुबह उठते ही अखबार या फोन या टीवी, मोबाइल नहीं उठाते, ना ही बाहरी शोर को अपने मन में घुसने देते हैं। उन्होंने अपने मन के किले की रक्षा करना सीख लिया है।
सोचिए, आपका मन एक किला है। अगर आप सुबह सुबह ही चिंताओं का शोर और खबरों के दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन आपके किले में घुस जाएंगे, जबकि आप अभी तैयार भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि बिना आपकी इजाजत के कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह मिलेगी, भगवान के नाम को ही जगह मिलेगी, तो आप पूरे दिन का माहौल खुद तय कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग इस ताकत को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि पहला घंटा तो बस शुरुआत है, पर नहीं दोस्तों, ये तो पूरे दिन की नींव है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्थित होगी तो फिर पूरे दिन अव्यवस्था ही फैलेगी। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में पॉजिटिव चीज़ों का संचार करते हुए अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें तो पूरा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, जो रास्ता डराता है वही सबसे बड़ी सफलता तक ले जाता है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते जाओ अपनी कामयाबी की ओर। अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों, हसरतें कुछ और हैं, वक्त की चाहत कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी को अपने मुताबिक, जहां दिल चाहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। जिंदगी की दौड़ में सब भागे जा रहे हैं, खुद को भूलकर सपनों को पाना चाह रहे हैं। कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई रिश्तों को भूलकर बस अपने हालात के पीछे। रफ्तार ऐसी कि ठहरना गुनाह लगे, हर कोई जीते जी जैसे हवा लगे। पर असली जीत तो वही मिलती है जहां रुककर इंसान खुद से मिलता है, अपने आप से मिलता है। तो दोस्तों, थोड़ा समय निकाला करें, अपने आप से भी मिलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद से ही नहीं मिलेंगे तो आप किससे मिलेंगे। अपने शरीर का ध्यान रखा करें, कोशिश किया करें भगवान की शरण में शांत होकर कुछ देर बैठा करें, ताकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़े। छोटा सा प्रसंग है रामायण का, अभी महाभारत का सुनाया था, अभी रामायण का सुना रहे हैं, क्योंकि अभी रामलीला गई है, अब दीपावली आएगी, खुशियों के दीपक जलेंगे। भगवान करे मिथुन राशि के दोस्तों की दीपावली बहुत शुभ हो, अरदास हमारी यही है। दोस्तों, भविष्य की कुटिया में हनुमान जी जब पहली बार वेश बदल कर गए तो अब भविष्य जी जानते नहीं कि मेरे सामने कौन है। हनुमान जी को पहले देखा नहीं था। हनुमान जी को देखकर बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे जाएं, बार बार करते जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मुझे पहचान तो नहीं गए। पास ही पानी का बर्तन रखा था। हनुमान जी ने अपना चेहरा देखा तो ब्राह्मण का ही है, ब्राह्मण ही दिख रहा हूं, क्योंकि वो ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, फिर ये मुझे बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा कि आप मुझे जानते हो। भविष्य जी से पूछा कि आप जानते हो, क्या मुझे पहले देखा है। भविष्य जी ने मना किया, नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। तो फिर मुझे इतने प्रणाम क्यों कर रहे हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, आप तो लगातार ही लगे हुए। भविष्य जी ने कहा, जब से आपके चरण मेरी कुटिया में पड़े हैं तब से मुझे राम जी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। राम जी ज़्यादा ही प्रिय लग रहे हैं। तब से राम जी के प्रति मेरा प्रेम इतना बढ़ गया है कि मैं जब विचार ही नहीं कर रहा हूं कि आप कौन हो,
आपको देखकर राम जी मुझे प्रिय लग रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप मेरे लिए बहुत कुछ हो। तो दोस्तों, जब भगवान के साथ आपकी भी प्रीत हो जाए तो आप भी भगवान के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करें, क्योंकि एक यही सहारा है जो आपको पार लगा जाएगा। बाकी तो रिश्ते आपने देख ही लिए, काहे के रिश्ते, काहे के नाते, सब कुछ आपने बिता दिया इन अतीत के दिनों में जानने के लिए कि आखिर मुझसे ही लोग खफा क्यों रहते हैं, जबकि मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरा नहीं बन पाते। ये हर मिथुन राशि वाले की एक शिकायत है कि हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पर लोगों ने उसका हमें रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। तो दोस्तों, यदि बनना है तो नमक जैसा बनो, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल करे, ना तो कोई ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और ना ही आपके बगैर चलेगा। तो इस समय अभी बनना है आपको प्रेजेंट में, तो ऐसे आपको बनना होगा नमक जैसा। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, परिस्थितियों के अनुसार ही चीज़ें अच्छी और बुरी लगती हैं। और सफलता एक वाहन है जो कर्म के पहियों पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बिना यात्रा करना असंभव है। क्रोध और आंधी एक समान है, इसलिए अपने आप को शांत रखा करें, ज़्यादा क्रोध में ना रहा करें। शांत हो जाने के बाद ही पता चलता है कि हमें कितना नुकसान हो गया। जब क्रोध आता ना, तब नहीं पता चलता, लेकिन जब शांत होते हैं तो फिर पता चलता कि हमने क्या खोया और क्या पाया। दोस्तों, अब तो आपको एक ही बात करनी है मिथुन राशि वालों को कि नया दिल है, नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। यदि आप अब भी वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। दोस्तों, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना कि जीना आ गया। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है लाइफ में रिस्क ना लेना, जोखिम ना लेना, क्योंकि इस समय आपको छोटे मोटे जोखिम तो लेने ही होंगे अगर आपने कामयाब होना है। तो चिंता ना करें, आप जोखिम लेके आगे बढ़ें। ईश्वर भी तभी संभाल पाएंगे जब लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत जुटाएंगे। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। आप चिंता ना करें, सब गुजर जाएगा। जो पहले नहीं था वो अब होता हुआ आप देखेंगे। आपकी मनचाही चीजें होंगी। पहले आपकी मनचाही चीजें नहीं हो रही थी, अनचाही चीजें हो रही थी, लेकिन अब मनचाही चीजें घटती हुई आपके सामने नजर आएंगी। दोस्तों, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। बहुत से मिथुन राशि वाले दोस्त उनकी अरदास हमारे मंदिर में लगाई जा रही है,
जो नए लोग जुड़े हैं मिथुन राशि के, अगर आप भी श्री राधे श्याम मंदिर में अपने घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने कर्ज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अरदास लगाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, ये 3 चीज़ें हमें भेज दें। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री में अरदास लगाई जाएगी, कोई छुपा शुल्क नहीं है, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपसे ली जाएंगी, आपका नाम, गोत्र और स्थान। और मंदिर में आरती से पहले सुबह शाम आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग अरदास लगा रहे थे लेकिन 2-3 महीने से उन्होंने हमसे संपर्क साधा नहीं, ना ही उनका कोई मैसेज आया, ना उनका फ़ोन कॉल आया, ना उन्होंने कभी राशि पर लाइक किया, ना कोई मैसेज किया, तो उनकी जो अरदास है मंदिर में बंद की जा रही है। क्योंकि अरदास भी उन्हीं की लगाई जाती है जो साथ में हमारे मंदिर से जुड़ रहे हैं। और जो 2-2, 3-3 महीने मंदिर में ना फ़ोन कॉल, ना मैसेज, ना हमारी राशि को लाइक करना, तो फिर वो हम उनको मैसेज दिया भी, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी दी, पितृपक्ष में भी उनसे बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो उनकी अरदास अब मंदिर से बंद हो रही है, क्योंकि बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं। तो पुराने लोग जिनकी अरदास चल रही थी मंदिर में, वो हम आज से, शनिवार है आज से बंद कर रहे हैं। और अब जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जो लोग हमसे संपर्क में हैं, जिन्होंने कोई कनेक्शन श्री राधे श्याम मंदिर से नहीं काटा, क्योंकि हम आपसे कुछ मांगते तो है ही नहीं, हम तो यही मांगते हैं कि राधे श्याम मंदिर से आप जुड़े रहें, अपना जुड़ाव रखें, इस राशि को देखें, इस राशि से कुछ समझें, इस राशि से कुछ फ़ायदा उठाएं। तो ऐसे लोगों के लिए हम अरदास करते रहें जिनको कोई कदर नहीं थी। तो अब कोशिश हमारी यही रहेगी, उन लोगों की अरदास करें जिनको हमारी की गई अरदास की कदर है। क्योंकि समय लगता है, कुछ भी काम करना हो तो उसमें समय लगता है। लोगों के नाम नोट करना, लिस्ट नोट करना, उनके मोबाइल नंबर नोट करना, फिर अरदास लगाना, ये सारा, इसमें हर चीज़ में समय लगता है। तो आज की डेट में हर आदमी आज स्वार्थी हो चुका है। तो उनको भी लगता है कि शायद हमारे लिए कौन करेगा जब हम किसी के लिए नहीं कर रहे। और ये नहीं है कि राधे श्याम मंदिर में पिछले काफ़ी सालों से लोगों के सेवा के काम हो रहे हैं। जो हमारे मंदिर से जुड़ाव रखता है, थोड़ा बहुत अभी लगाव रखता है, तो हम उनके लिए अरदास ज़रूर लगाएंगे। जो नए लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि आपसे मंदिर कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपके भाव होने चाहिए मंदिर के प्रति। तभी जहाँ हम अरदास कर रहे हैं उस अरदास का फ़ायदा भी आपको तभी मिलेगा जब उस जगह के प्रति आपका कुछ लगाव और भाव होगा। तो दोस्तों, आपने अरदास लगानी हो तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख के भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।